तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग को देखने वाले हैं। हम फाइल हैंडलिंग को दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। आज के पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ऊपर ऊपर से चीज़ें देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम क्रूड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्रूड मतलब CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इन सबको कैसे करते हैं सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हूँ। तो गाइस, जैसा हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग गैस क्या होता है? फाइल हैंडलिंग इज ए important पार्ट ऑफ एप्लीकेशन. जावा है several मेथड फॉर क्रूड operations लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. तो गैस, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है किसी फाइल को पर्टिकुलरली ओपन करके, क्लोज करके, या उसमें कोई भी क्रिएट, उसके अंदर कोई चीज़ करना, या उसको अंदर से राइट करना, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ लिख देना, या उसको अपडेट कर देना, मतलब कोई चीज़ में डिलीट करके निकाल देना, ये सब कर देना, या उसमें से कोई चीज़ डिलीट कर देना। इसको बोलते क्रूड ऑपरेशंस, और ये फाइल हैंडलिंग का पार्ट पार्ट होते हैं। मतलब हम जावा की हेल्प से किसी फाइल्स में किसी भी तरह के ऑपरेशंस करने हैं, तो इसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। फाइल हैंडलिंग में ऑपरेशंस करने के लिए गैस हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। जो पैकेज है java.io.files, ठीक है। उस फाइल्स के थ्रू ही हम अपने किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक लेके जा पाएंगे। और कुछ इस प्रकार से हमें उसको इंपोर्ट करके एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है, जिसको हम ओप्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद ओप्स करेंगे हम, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो गाइस, हम उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फाइल बनाई, फिर उसको अपना ऑब्जेक्ट नेम हमने डाला, फिर न्यू, फिर टाइप, फिर यहाँ पे हमारे फाइल का नाम। ऐसे करके हमने इसको यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे हम आगे का इसको यूज़ करेंगे। अब इसको भरते हैं। फाइल क्लास फ्रॉम java.io पैकेज अलाउ अस टू वर्क विथ फाइल्स। जिसे मैंने अभी आपको बताया कि गाइस, जो java.io पैकेज के अंदर फाइल्स होती हैं, वो हमें ये सारे ऑपरेशंस को करने में मदद करती है। टू यूज़ द फाइल क्लास, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड स्पेसिफाई द फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। जिससे ये मैंने अभी आपको बताया कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है, और ये चीज़ कंपलसरी होती है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये चीज़ हो ही नहीं सकती। आगे हमारा फाइल क्लास हैव मैनी यूजफुल मेथड्स क्रिएटिंग एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। मतलब इसमें फाइल्स में कई सारे मेथड हैं, जिसमें हम उसके कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसा हम अभी नीचे पढ़ेंगे। जैसा ये हम पढ़ सकते हैं कि अगर मैं कैन रीड मेथड को रन करूंगा साथ में, तो ये मुझे बता देगा कि कि मुझे फाइल रीडेबल है या नहीं है। मतलब कुछ फाइल्स होती है जो परमिशन, जिनको सिक्योरिटी लॉक करके रखते हैं, ऑथेंटिकेशन लगा के रखते हैं, तो मैं उनको रीड करने के लिए स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होती है। तो वो चेक करने के लिए हम कैन रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ, हमारे पास उसको फाइल को पढ़ने की परमिशन है। जैसे आपका आधार कार्ड ही ले लो। आप जब उदय की वेबसाइट से आधार कार्ड डाउनलोड करती हो, तो वो स्पेसिफिक पासवर्ड से बंद होता है। अगर आप उसको इस लैंग्वेज के तौर पे खोलने की, रीड करने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। तो यही चेक करने के लिए हम कैन रीड का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारा कैन राइट, मतलब ये चेक करता है कि जो फाइल है वो हमारी राइटेबल है या नहीं है। मतलब उस फाइल के अंदर हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कोई वर्ड फाइल ओपन करते हैं, वर्ड फाइल ओपन करते जो किसी और ने बना के हमें भेजी होती है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एडिटिंग अलाउ नहीं होती। हमको खुद को परमिशन देनी पड़ती है। ऊपर येलो बार में कहा थी परमिशन। उसके बाद हम उसको राइट कर सकते हैं। तो वैसे ही है, अगर वो पहले से ही बंद होगी, तो आप कैन राइट करके चेक कर सकते हो कि वो राइटेबल है या नहीं है। अगला है हमारा क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। क्रिएट एन एम्प्टी फाइल। कई बार होता है जब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक नेम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो नहीं करती, तो हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के एक फाइल, इस फंक्शन का यूज़ करके एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगला है डिलीट। ये भी हमें बूलियन में ही देता है। ये जस्ट फाइल को डिलीट कर देता है।
कई सारी फाइल्स होती है जो डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर किसी के और का ओनरशिप होती है, आपका कंप्यूटर की ओनरशिप नहीं होती कई बार। तो उसमें ये फॉल्स दे देगा, या अगर डिलीट हो गई तो यहाँ पे आपको ट्रू दे देगा। यहाँ पे होता है एग्जिस्ट। फिर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, वो आपको बताता है कि स्पेसिफिक नेम जो फाइल आप सर्च कर रहे हो, क्या वो नाम की फाइल सच्ची में है आपके सिस्टम में या नहीं है। इसको भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है तो वो नई फाइल बना देगा, या ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बस अपना करता रहेगा काम। अगला है हमारा गेट नेम। कई बार होता है फाइल का हमें पाथ के थ्रू हम उसको ट्रेस करते हैं, मतलब कई बार जैसे फाइल नेम लिखने की वजह उसका पाथ हम लिखते हैं, तो पाथ लिखने के बाद उसका नेम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम गेट नेम का प्रयोग करते हैं, और ये हमें अपना आउटपुट स्ट्रिंग के तौर पे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है रिटर्न नेम ऑफ द फाइल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अगला है गेट एब्सोल्यूट पाथ, मतलब कई बार फाइल के नाम से जब हम करते हैं तो हमें उसका पाथ चाहिए होता है। जैसे मैंने एक फाइल है krish.txt, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसका पाथ पता लगाऊं कि मेरे कंप्यूटर पे कहाँ पर है, तो मुझे बस गेट एब्सोल्यूट पाथ का ये फंक्शन रन कर देना है, मेथड रन कर देना है। बाकी फिर मुझे उसका एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न करके देगा। अगला है हमारा लेंथ। लेंथ मतलब ये हमें बताता है कि हमारा फाइल साइज कितनी बड़ी है बाइट्स में। बाइट्स मतलब आपने देखा होगा कई सारे डाटा की होती है एक मेजरमेंट यूनिट टाइप टाइप कुछ। बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट, जिसको आप के बी, एम बी, ओ, जी बी, टी बी भी बोलते हो। उसमें ये है guys, ये सबसे छोटी बाइट होती है, उसमें ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है कि अगर फाइल आपकी 1-2 MB की हुई तो उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लो लाखों बाइट्स का होगी, तो आप डर मत जाना कि लाखों क्या बता रहे हैं ये आंसर, वो एक्चुअली आपको बाइट में आंसर दे रहा होता है, ठीक है। अगला है लिस्ट। लिस्ट ये आपको एरे की फॉर्म में आउटपुट देता है, और ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितनी फाइल होती है ना उनका एरे बना के देता है। मतलब एक डायरेक्टरी का मैंने पाथ दे दिया और मैंने उसको लिस्ट मेथड का यूज़ करके उसके अंदर के सारे एरे निकाल लिए, तो मुझे वो सबका नाम, जैसे अगर एक फोल्डर है उस फाइल में नाम है क्रिश, बाद में नाम है अंकुश, बाद में नाम है शुभम, फिर है रोहित, फिर है खुशी, ऐसे करके कई सारे नाम है। तो वो उन सबको एरे में डाल के दे देगा। फिर है एम के डायरेक्टरी बोलता हूँ मैं इसको, याद करने में आसान रहती है, मगर उसको एम के डायरेक्टरी हम बोलते हैं। ये एक मेथड होता है जो बूलियन रिटर्न करता है कि क्रिएट अ डायरेक्टरी, मतलब ये डायरेक्टरी आपको बना के देता है। डायरेक्टरी मतलब इट इज फोल्डर आपको बना के देता है ये, जिसके अंदर आप अपनी फाइल सेव कर सकते हो और कई सारे फंक्शन दे सकते हो। तो गैस ये फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है, बस आपको छोटी मोटी चीज़ें करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फंक्शन का यूज़ करके बता देता हूँ, बाकी हम कल तो करेंगे ऑफ कोर्स। तो मैं इसको क्या माइक को लगा देता हूँ एक बार। तो गैस अब लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे बीच ही लिखता हूँ, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं इसको। तो वैसे आप देख सकते हैं हमने बेसिक कोड कर लिया इधर। अब हम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सबसे पहले अपना फाइल वाला लेके आऊँगा मैं। ये क्या बता रहा है, जाना। अब हम करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल नहीं आईओ, सॉरी आईओ। यहाँ से हम सारे ले आते हैं, ठीक है। क्या है तो बता रहे हैं, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कुछ कुछ फिक्स नहीं है इसका। रिचीव रीच एंड ऑफ द फाइल वाइज पार्सिंग, ठीक हो जाएगा इसको थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम होगा फाइल, माई ओबीजे इक्वल टू न्यू इक्वल टू फाइल, ब्रैकेट में डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये मैंने एक फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर लिया माई ऑब्जेक्ट के थ्रू।
या हम इसको माई ऑब्जेक्ट की जगह माई फाइल कर लेता हूँ, क्योंकि हम जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो माई ऑब्जेक्ट हम स्कैनर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उस समय प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे माई फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, कोट्स भी लगाया मैंने, हाँ। यहाँ पे मैं करूँगा माई फाइल डॉट कैन रीड, मुझे बताएगा कि क्या मैं अपने फाइल को रीड कर सकता हूँ, तो मैं इसको रन करूँगा। मैंने इसको आज रन कर दिया, थोड़ा टाइम लेता है रन होने में, उसके लिए सॉरी। फॉल्स है गैस, क्यों? क्योंकि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, क्या हम उसको रीड कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं ये करके दिखाता हूँ। एग्जिट लिख दिया मैंने, सॉरी, एग्जिस्ट, ये ना ऐसा आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, ऐसा आएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को चीज़ें में हल्का सा डाउट होता है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाती है चीज़ें। तो ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब मैं इसको एक कंडीशन स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको लूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर वो सारा अगली वीडियो का कंटेंट है। तो यहाँ तक बस इतना ही था। गैस मैं इस कोर्स में जब जावा को कंप्लीट कर दूंगा, जब मैं इस कोर्स के सारे नोट्स एक बारी में अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा, या यूट्यूब में आपको इसमें शेयर कर दूंगा। बाकी फिर हम स्प्रिंग रूट पे जाएंगे, स्प्रिंग रूट पे भी हम पहले सारे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको नोट्स दे दूंगा। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, नोट्स लेके भाग जाते हैं, फिर पढ़ते ही नहीं है, वीडियो देख के जिनसे समझ नहीं आता, फिर हमें दोष देते हैं कि हमारे नोट्स में कुछ कमी रह गई। तो इसलिए मैं नोट्स बाद में ही दूंगा, अभी मैं आपको साथ साथ ही दूंगा, यहाँ से आप देख के मेरे साथ पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। बाकी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।